जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत दहाड़ न्यूज पर। मैं कपिल देव सिंह दहाड़ न्यूज जौनपुर में आपका स्वागत अभिनंदन खैर मकदम करता हूं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के मणियाहू तहसील से बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के गौरवमयी 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में संपूर्ण प्रदेश का भ्रमण करने वाली 50 दिवसीय व्यापारी स्वाभिमान यात्रा आज 4 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मणियाहू नगर में किया प्रवेश। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने आपसे बता दूं कि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने अपने 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जो 50 दिवसीय व्यापारी स्वाभिमान यात्रा निकाली है, वह टीम आज प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा के नेतृत्व में जिलाध्यक्ष जौनपुर दिनेश टंडन के देखरेख में 4 अप्रैल 2023 को मणियाहू नगर में पहुंचे। मणियाहू नगर में आगमन पर सर्वप्रथम उद्योग व्यापार मंडल मणियाहू अध्यक्ष व महामंत्री ने प्रदेश अध्यक्ष को सत्यमाई तिराहे से रिसीव करके कोतवाली के सामने गांधी तिराहे पर पहुंचे, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें याद किया। तत्पश्चात भगत सिंह तिराहे पर पहुंचकर शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। तत्पश्चात मणियाहू उद्योग व्यापार मंडल नगर में स्थित ऊषा उपवन में उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रदेश कार्यकारिणी के स्वागत में मणियाहू उद्योग व्यापार मंडल के सभी सदस्य व पदाधिकारी उपस्थित रहे। इसमें प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा जी ने व्यापारी एकता व व्यापारियों की समस्या पर चर्चा की और सरकार से अपनी समस्याओं के बारे में बताया। उन्होंने हमारे संवाददाता से हुई बातचीत में कहा कि इस भ्रमण का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों की एकता को बनाए रखना है। समस्त कार्यक्रम मणियाहू तहसील व्यापार मंडल अध्यक्ष लाल प्रताप सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। मणियाहू नगर अध्यक्ष परमजीत सिंह ने धन्यवाद भी ज्ञापित किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष जौनपुर दिनेश टंडन ने कठोर स्वर में यह भी कहा कि यदि पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे व्यापारी भाइयों को परेशान किया गया या उनका उत्पीड़न किया गया तो संपूर्ण प्रदेश की कार्यकारिणी इनका विरोध करके सड़क पर उतर सकती है। और उन्होंने कहा कि अगर उन्हें ज़्यादा परेशान किया गया तो हमारा पूरा प्रदेश कार्यकारिणी अनशन पर भी बैठ सकता है, जिसका जिम्मेदार वो सिर्फ वही होंगे। इस अवसर पर तहसील युवा अध्यक्ष विवेक निगम, नगर युवा अध्यक्ष अरविंद चौरसिया, चंदन केसरी, महामंत्री मनोज चौरसिया, उपाध्यक्ष बनवारी सेठ, सत्यनारायण सेठ, छोटे लाल जायसवाल, विनोद जायसवाल, तामेश्वर जायसवाल, राजकुमार मोदनवाल, शिव कुमार जायसवाल, रवि मौर्य, पंकज केसरी, दिलीप साहू उर्फ गुड्डू, अनिल मोदनवाल, समीम अहमद, स्वर्ण सिंह टीटू, ओम प्रकाश साहू, उमाशंकर जायसवाल, राजकुमार जायसवाल, राकेश गुप्ता, राजेश सेठ व अन्य व्यापारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का कुशल संचालन अनिल गुप्ता ने बड़े ही शानदार तरीके से किया। आइए सुनते हैं जिला अध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल दिनेश टंडन व प्रदेश अध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल मुकुंद मिश्रा से। बधाई देता हूँ जो आपने इतनी धूप में और काफ़ी देर इंतजार कर रहे थे, मैं उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल का मकसद व्यापारी स्वाभिमान यात्रा निकाल रही है। ये सब यात्रा आप सभी के सम्मान में है। रास्ते में जितने भी जिले पड़ते गए, हमारे अध्यक्ष जी उन व्यापारियों की समस्याओं को लेकर निराकरण करने का पूरा आश्वासन दिया। अगर आपके पास भी कोई समस्या हो, आप लिखित दें और आपकी अवश्य उस समस्या का निराकरण किया जाएगा। जौनपुर में काफ़ी समस्याएं रखी गई, ऑनलाइन पे, GST पे और HUID गोल्डन पे, सभी समस्याओं का निराकरण के लिए हमारे अध्यक्ष ने आश्वस्त किया है। और मैं समझता हूँ कि इस यात्रा से व्यापारी संगठित हुआ है। एक व्यापारी में ऊर्जा आई है। वो ऊर्जा आने से व्यापारियों में एक उत्साह होता है कि हम किसी से डरे नहीं। ऐसे कभी भी कोई अधिकारी आता है, एक पुलिस वाला हो चाहे एक इंस्पेक्टर हो, आपको हड़का कर आपसे पैसे वसूली करता है। लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपका इस प्रकार का हो तो अपने तहसील अध्यक्ष, अपने नगर अध्यक्ष सभी को इकट्ठा करें और इनका दायित्व है। अगर आपके पास आपने फ़ोन किया, ये तत्काल आपके पास पहुँचेंगे, क्योंकि आप लोगों ने अध्यक्ष, महामंत्री और पूरा संगठन अभी लोग द्वारा तैयार किया गया।
और फिर उसके बाद कोई जरूरत पड़ती है आप मुझको फोन करें, मैं आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य करूँगा। मेरा मानना ये है कि अगर व्यापारी संगठित रहेगा, आपका अध्यक्ष, आपका तहसील अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष सभी मजबूत रहेंगे। और मैं विशेषकर तौर से अपने अध्यक्ष आदरणीय प्रफुल्ल मिश्रा जी का कहना चाहता हूँ, जो इतनी धूप में आज 25 दिन से लगातार केवल व्यापारियों की समस्या के लिए घूम के अपनी सबकी समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आज 50वां वर्ष चल रहा है, आज तक जितनी भी व्यापारियों पर संकट आए हैं सभी आपके व्यापार मंडल द्वारा लड़ाई लड़ी गई है। हम लोग दिल्ली में लड़े, लखनऊ में लड़े, कानपुर लड़े, हर जगह धरना प्रदर्शन तक किया, लाठीचार्ज भी हुआ हम लोग पे, लेकिन हम लोगों ने अपनी बात को मनवाई और माना। चाहे GST हो, चाहे मंडी शुल्क हो, चाहे जो भी टैक्स लगाए उन्होंने। और जिस प्रकार से अभी आपने देखा GST का सर्वे चल रहा था, अभी अभी हम लोगों ने फोन किया अध्यक्ष जी को, अध्यक्ष जी ने उसको तत्काल उसी दिन रुकवाने का काम किया था कि आपको भी संज्ञान में है। तो ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों के साथ अपने अध्यक्ष के साथ हम सभी को जुड़ना चाहिए और एक आस्था रखनी चाहिए और गर्व से कहें हम व्यापारी हैं। राजनीतिक पार्टी तो बहुत होती है, लेकिन व्यापार मंडल में हर दल के लोग रहते हैं, तो सभी को व्यापारी के लिए हित सोचना चाहिए और व्यापार का साथ देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय व्यापार मंडल, जय मणिहार। निश्चित रूप से आप लोगों ने इस जो व्यापारी स्वाभिमान यात्रा का इतनी तपती धूप में स्वागत किया है, ये हम लोगों के लिए बड़े उत्साहवर्धन का कार्य है, क्योंकि हम लोग पिछले 25 दिन से निकले हुए और 30 जिलों पे हुआ है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं गर्मी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन आप लोगों का उत्साह देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि हमें ये यात्रा बहुत पहले निकाल देनी चाहिए थी। इस यात्रा को निकालने में हमने देर की है, क्योंकि इस यात्रा के माध्यम से आप लोगों के जुड़ने का काम कर रहा है। पूरे प्रदेश में एक संदेश जा रहा है। बहुत से छोटे मोटे व्यापार मंडल होंगे, यहाँ पे भी कई व्यापार मंडल होंगे हर तरीके की, लेकिन इस यात्रा के माध्यम से एक संदेश है कि हमारे गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक हर जिले में जिस व्यापार मंडल की तहसील स्तर तक शाखाएं हैं वो उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल है। क्योंकि इस यात्रा की कल्पना बड़े बड़े राजनीतिक दल तो कर सकते हैं, बड़े बड़े, छोटे मोटे भी नहीं, लेकिन व्यापारी एसोसिएशन करेगा ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने इसका संकल्प लिया और आप सब लोगों का इसमें प्यार मिलना है, उसके लिए हम सदैव आपका आभारी रहेंगे। इस यात्रा को 13 मार्च से शुरू हुई थी। पूरे पश्चिम में हम चालू हुए थे उत्तराखंड बॉर्डर सहारनपुर से, सहारनपुर गए, मुजफ्फरनगर गए, शामली गए, बागपत गए, मेरठ गए, गाजियाबाद, फिर दिल्ली बॉर्डर पहुंच गए। दिल्ली बॉर्डर करते करते मध्य प्रदेश बॉर्डर, महोबा, ललितपुर, जो कि जब हम ललितपुर से महोबा जा रहे थे तो मध्य प्रदेश के भी 2 जिले पड़े थे। तो ये पूरी यात्रा होते हुए आज यहाँ पे है। आज यहाँ मिर्जापुर में दूसरा दिन है, आज यहाँ हमारे जौनपुर में दूसरा दिन है और जौनपुर में जिस प्रकार से स्वागत किया गया, अभूतपूर्व स्वागत, ऐसा स्नेह, ऐसा प्यार आप लोगों ने बरसाया है कि हम हमेशा रेडी रहेंगे। इस यात्रा के माध्यम से शासन और प्रशासन को हम संदेश देने का काम कर रहे हैं कि प्रदेश का व्यापारी अगर हम मड़ियाओं में बैठे हैं और अगर किसी व्यापारी के ऊपर कोई समस्या आई तो पूरे 75 जिले के, उत्तर प्रदेश के 75 जिले का व्यापारी मड़ियाओं के व्यापारी के साथ में है। यही इस यात्रा का संदेश, यही इस यात्रा का संदेश है कि हमारे व्यापारी की तरफ कोई आंख उठा करके ना देखे, क्योंकि इस देश का व्यापारी, इस प्रदेश का व्यापारी इस समय उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के साथ जिस प्रकार से चल रहा है, इन्हीं यात्राओं के माध्यम से, इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से हम तो देख रहे हैं। हम जहाँ जहाँ जाते हैं उसके पहले LIU की रिपोर्ट, दुनिया भर की रिपोर्टें चल रही हैं और ये रिपोर्टें कहीं न कहीं ऊपर जाती हैं। इसलिए प्रजातंत्र में अगर अपनी समस्याओं का सुलझाने का कोई एक मूल मंत्र है तो वो है संगठन, और संगठन को मजबूत रखें। हम अपने तहसील अध्यक्ष को, अपने नगर अध्यक्ष के पीछे सशक्त रूप में खड़े रहें
क्योंकि और आपको भी इस चीज़ का आभास हो कि हमारे तहसील अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष सीधे जिले और प्रदेश से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से बहुत से काम भय से ही हो जाते हैं। केवल अधिकारियों का दामन इतना काला है, वो इतना डरते हैं, लेकिन वो फायदा उठाते हैं केवल हमारी फूट का। हम सब लोग यात्रा के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि हम सब व्यापारी, पूरे प्रदेश का व्यापारी, और हमारे जो दो नारे हैं कि नाई पहुंची या हलवाई, व्यापारी सब भाई भाई, और कौन पार्टी कोई भी हो, पहले हम हलवाई, पहले हम व्यापारी हैं। क्योंकि हम किसी भी दल में हो सकते हैं, हमारे बड़े भाई हैं, बसपा में हैं, हम भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन जब व्यापारी हित की, ये हमारे कृपा शंकर जी हैं, ये सपा के महासचिव हैं, देखिए इतना बढ़िया संगम, ये सपा, ये बसपा, ये भाजपा, लेकिन व्यापारी हितों के लिए हम सब एक साथ हैं और हम पहले व्यापारी हैं। इस बात का यही संदेश देने का काम ये यात्रा कर रही है। तो ये संदेश भी जा रहा है। हमसे बहुत से लोगों ने, व्यापारियों ने कहा कि व्यापारी की स्वाभिमान यात्रा कैसे, कोई हमसे कमेंट कर रहा है कि ये कौन सी नया राजनीतिक दल हो गया। लोगों की कल्पना के बहुत से ऊपर है ये व्यापारी स्वाभिमान यात्रा। इसमें हमें कई प्रकार की व्यापारी समस्याएं भी देखने को मिल रही है। व्यापारी समस्याएं जैसे खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम। अब खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम में हमने सरकार को लिख के दिया, आप एक बोरा लाही ले लो और लाही ले जा करके खुद गिरा लो, और उसके जो मानक काम है वही मानक बना दिए। मानक तो उन्होंने बनाए हैं 50 साल पहले के, जब गोबर की खाद चलती थी। अब चल रही है यूरिया की खाद। यूरिया की खाद में गोबर के खाद के अगर मानक देखेंगे तो हमेशा व्यापारी परेशान होगा। इसलिए इन हमारे नियमों को, मानकों को केवल व्यवहारिक रूप से होना चाहिए। बहुत सी चीज ऐसी है कि खरपतवार फसल में निकलती है। अब हम, वो प्राकृतिक चीज है, अगर हम बो रहे हैं लाई तो उसके साथ में जो चीज खरपतवार आती है वो कट जाती है। अब मानक के अनुसार वो फिर हमारा सैंपल फेल हो जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के माध्यम से व्यापारी ज़्यादा उत्पीड़न का शिकार होता है। देखिए, हम मिलावट के विरोधी हैं, क्योंकि हम एक चीज़ के दुकानदार हो सकते हैं लेकिन 99 चीज़ के उपभोक्ता हैं। हम अपने बच्चों को खिलाते हैं। तो व्यापार मंडल हमेशा हर मंचों में कहा है कि हम मिलावट के कतई विरोधी हैं और मिलावट किसी भी व्यापारी को नहीं करनी चाहिए। घटौली व्यापारी को नहीं करनी चाहिए, लेकिन मिलावट के नाम पे जो उत्पीड़न व्यापारी का हो रहा है वो भी व्यापार मंडल अब होने नहीं देगा। बहुत से लाइसेंस है, खाद्य का है, मंडी का है। हम कहते हैं कि बार बार रिन्यूअल, साल 2 साल 5 साल के लिए हमें विभाग के चक्कर क्यों काटने पड़े। हमारा कोई भी लाइसेंस हो वो आजीवन कर दिया जाए। अगर हम नियम तोड़ते हैं, हम मिलावट करते हैं, तो उसको निरस्त करने का अधिकार सरकार के पास हमेशा रहता है। ये सब लड़ाई आपकी व्यापार मंडल लड़ रहा है। ऑनलाइन एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन ऑनलाइन की विडंबना ये है कि इसका सरकार, देखिए, अब इसको पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकती। इसलिए हमने पीयूष गोयल जी को बहुत सी अपना पूरा एक एजेंडा लिख करके दिया है, एक पूरा मसौदा तैयार करके दिया है ऑनलाइन के लिए कि क्या क्या हम उसमें, उनके लिए एक रेगुलेटरी एक्ट बनना चाहिए, उनके लिए ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों से हैवी डिस्काउंट पे वो चीज़ें लाती हैं। इसलिए हमारी बात चल रही है, संभवतः बहुत जल्दी एक रेगुलेटरी एक्ट बनेगा और उसको जो विदेशी ऑनलाइन कंपनियां हैं उसके लिए एक लड़ाई आप लोगों को भी लड़नी पड़ेगी। क्योंकि हम कपड़े के व्यापारी हैं, दुकान में ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का ऑर्डर अपने मोबाइल से दे रहे हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक के व्यापारी हैं, दुकान में इंतजार कर रहे हैं कि ग्राहक आवे और कपड़े का हम ऑर्डर अपने मोबाइल से दे रहे हैं। हर घरों में दस्तक दे चुकी है। इसकी शुरुआत अपने से करनी पड़ेगी। हम लोगों को भी लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। पब्लिक सिंपैथी आपके साथ में है, पब्लिक चाहती है, हमें उनको सुविधा देना पड़ेगा। सुविधा किस प्रकार की? हम बाजार में ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं, करते क्या है, अपनी दुकान खोलते हैं, उसके बाद अपना सामान लगाते हैं, उसके बाद अपना वाहन खड़ा करते हैं, कस्टमर आएगा तब। इसलिए हम व्यापार को अच्छा बनावें, हम अपनी बाजार को सुंदर बनावें, अट्रैक्टिव बनावें, और वो भी केवल हो सकता है 1-2 आदमी से नहीं हो सकता, वो हो सकता है संगठन से। अगर हमारा संगठन मजबूत होगा, हमारे इतने यशस्वी नगर अध्यक्ष यहाँ पे हैं, हम सब लोग इस चीज़ की चर्चा करें एक दिन बैठ के ऑफिस में कि किस प्रकार से हम अपने व्यापार को भी बढ़ाएं। तो इन्हीं सब
नई सोच के साथ में, और माननीय अध्यक्ष जी, माननीय तहसील अध्यक्ष जी हैं, और जौनपुर तो हमारा इतना सक्रिय जिला है, हमें लगता है एक थोड़ा सा आप लोग प्रयास करें। हम कल से देख रहे हैं छोटी छोटी बाजारें आपकी बहुत अच्छी हैं, संगठन बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस प्रकार ने आपने संगठन बनाए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। प्रदेश में इतना अच्छा संगठन ढांचा कहीं मौजूद नहीं।